हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन अरबिक के रिलेटेड समरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीटेड हुए। देखिए, आपको जो है सो क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा, राइट इन डिटेल अबाउट द लेसन अल कुरान अल करीम बोल के आता। और नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द समरी ऑफ द लेसन अल हदीस के बारे में आता। आपको हदीस के बारे में जो है सो अपन नहीं करके अल कुरान अल करीम के बारे में करेंगे। तो मैं इस वीडियो में जो है सो आपको समरी पढ़ के सुनाता हूँ और इजी एक्सप्लेनेशन लिखा बोल के मुझसे आज वीडियो जो है सो लेट अपलोड हो रहा। पहली चीज़ क्या है समरी में, अल्लाह कुरान के बारे में पढ़ने का है अपने। अल्लाह हैज़ सेंट प्रॉफिट्स फॉर द गाइडेंस एट ऑल टाइम्स इन ऑल प्लेसेस। ही हैज़ गिवन सम ऑफ देम डिवाइन जर्नल्स एंड सम ऑफ देम बुक्स। क्या बोल रहे हैं, अल्लाह जो है सो अल्लाह ताला क्या करे, अपने को प्रॉफिट्स भेजे। किसके लिए भेजे? अपने को गाइडेंस करने के लिए, हर जगह पे भेजे। और उन लोगों के साथ साथ प्रॉफिट्स के साथ साथ क्या दिए, थोड़े जर्नल्स दिए, बुक्स दिए, और थोड़ा क्या दिए, पेजेस दिए। सम ऑफ देम बुक्स नेम बिफोर आवर प्रॉफिट आर ज़बूर टू प्रॉफिट दाऊद पीस बी अपॉन हिम। तो जो है सो प्रॉफिट के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट से पहले के कौन आए थे? ज़बूर। क्या किताब दिया उनको? ज़बूर टू प्रॉफिट दाऊद पीस बी अपॉन हिम। नेक्स्ट तौरात दिए, किसको दिए? वो प्रॉफिट मूसा अलैहि सलाम एंड सो ऑन। अल्लाह गेव टू आवर प्रॉफिट द नोबल कुरान। अपने प्रॉफिट मोहम्मद को क्या दिए? नोबल कुरान दिए। द होली कुरान इज़ द लास्ट बुक एंड आवर प्रॉफिट इज़ द लास्ट प्रॉफिट एंड इज़ उम्मा इज़ द लास्ट उम्मा। अपने रसूल अल्लाह जो है सो कुरान के जो है सो लास्ट बुक दिया उनको, और क्या उन्होंने लास्ट प्रॉफिट है, और जो है सो उनकी लास्ट उम्मा थी। अल्लाह ताला हैज़ रिवील्ड द होली कुरान फॉर द गाइडेंस ऑफ ऑल द ह्यूमन्स। क्या बोलते हैं, अल्लाह ताला कुरान किस लिए रिवील करे? सबको जो है सो गाइडेंस मिलना, बल्कि उनके बाद अल्लाह रिवील द कुरान इनटू द हार्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू जब्राइल अलैहिस्सलाम पीस बी अपॉन हिम वर्ड बाय वर्ड। तो अल्लाह ताला ने कुरान को कैसा नाजिल किया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सो दिल में कुरान को क्या बोलते हैं, नाजिल किया, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन करें। बिफोर द रिविलेशन होली कुरान वॉज सेफली केप्ट इन द डिवाइन सेफ टैबलेट। रिविलेशन से पहले जो है, रिवील होने से पहले जो है कुरान किस में थे? अपने सेफ टैबलेट में रखे हुए थे। द होली कुरान हैज़ बीन वेरियसली नेम्ड एज अल किताब, अल तंजील, अल फुरखान, अल हुदा एंड अदर डिफरेंट नेम्स। तो होली कुरान के पहले बहुत सारे नेम्स थे, जैसे कि अल किताब, अल तंजील, अल फुरखान, अल हुदा एंड अदर डिफरेंट नेम्स। अनलाइक अदर डिवाइन बुक्स, अब डिवाइन बुक्स को कैसे नाम है? इसको भी बहुत सारे नाम से लास्ट में एट द एंड क्या नाम हो गया? होली कुरान। द होली कुरान नाउ इज़ एज इट वॉज रिवील्ड इन द बिगिनिंग विदाउट एनी चेंज और ऑल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, होली कुरान अपनी जैसा रिवील हुई थी अभी तक, वैसे उसमें ना तो चेंजेस हुए ना तो ऑल्ट्रेशंस हुए। अनलाइक द अदर अर्लियर रिवील्ड बुक्स, बिकॉज अल्लाह हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग इट। कुरान की जो है सो प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं? अल्लाह ताला कर रहे हैं, बल्कि उसको जो है सो ना तो चेंज कर सके ना तो ऑल्ट्रेशन हुआ। द होली कुरान इज़ डिवाइड एज मक्की एंड मदनी इन इट्स सूरास। तो होली कुरान तो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक मक्की एंड मदनी। द सूरास विच आर रिवील्ड बिफोर हिजरा टू मदीना आर नोन एज मक्कन सूरास। दे स्पैन अबाउट 1/3 ऑफ द होली कुरान। पहले जो है सो हिजरा को जाने से पहले प्रॉफिट वो क्या क्या सूरास रिवील हुए अपने पास? मक्कन सूरास रिवील हुए। उनला जो है सो 1/3 पार्ट ऑफ द होली कुरान है। वैसे ही जो है सो द सूरा विच आर रिवील्ड इन मदीना आफ्टर हिजरा आर नोन एज मदनी सूरा। द स्पैन कितना है? कहते 2/3 ऑफ द होली कुरान। देखो, आप लोग ऊपर का पढ़ लिए, समझ जाओ, नीचे का ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। मैं जो है सो ये आंसर आपको बड़ा दिखता समरी, लेकिन मैं इजी लैंग्वेज में लिखा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। दिस मक्कन सूरास आर ऑफन शॉर्ट एंड ईजी टू मेमोराइज। मक्कन सूरास क्या रहते हैं? छोटे रहते हैं और क्या रहते हैं? ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं। वेयर एज द मदनी सूरास आर लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज। मदनी सूरास क्या रहते हैं? लॉन्ग रहते हैं और डिफ़िकल्ट टू, याद करने के लिए डिफ़िकल्ट होता। द रिविलेशन ऑफ द होली कुरान टुक 23 ईयर्स। कितने ईयर्स हुआ? कहते होली कुरान रिवील होकर 23 ईयर्स हुआ। द होली कुरान वॉज नॉट कंपाइल्ड इन लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। क्या बोलते हो रहे? होली कुरान जो है सो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, कुरान प्रॉफिट मोहम्मद रहे जब जो है सो कंपाइल नहीं हुआ, बल्कि हो रहे। द फर्स्ट कंपाइलर ऑफ द कुरान वॉज द फर्स्ट कैलिफ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। तो पहले कंपाइल कौन करे एक बुक के जैसा? कौन बनाए गए थे? अबू रज़ी अल्लाह ताला, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने बनाया। Then Caliph Uthman bin Affan was next to compile the Quran and unite people in one reading for the holy book. तो नेक्स्ट कौन करे वो काम? उत्तमन बिन अफ़ान जो है सो ये बुक को कंपाइल करे और सबको क्या करे? एक ही रीडिंग के ऐसा एक ही बुक बना दिया। कुरान इज़ कॉम्प्रहेंसिव डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कवर्स ऑल द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ
and provide solution to all problems of mankind in this life and the hereafter। कुरान जो है सो क्या है अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं ना, वैसे ही जो है सो कुरान में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसमें क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, किस के लिए, अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आए समझ जाओ उसका सोल्यूशन है, यहाँ ज़िंदगी में भी है, ज़िंदगी के बाद भी है। द टीचिंग्स ऑफ कुरान सेंटर ऑन द आइडिया दैट अल्लाह इज़ अ यूनिक क्रिएटर, द सेटिस्फायर ऑफ ऑल द नीड्स एंड एवरीथिंग विल पेरिश ऑन ईयर आफ्टर। क्या बोलते हैं, कुरान जो है सो क्या किस लिए सेंटर आइडिया होता है, एक यूनिक क्रिएटर होता। अपन जो है सो हर चीज़ अपनी जो है सो सेटिस्फाई कहाँ से होती, कुरान से होती है, और जो है सो हर चीज़ जिससे अपन खुश है वो कहाँ से मिलता है, अपने को कुरान पढ़े तो मिलता है। अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड जिन्स एंड ह्यूमंस फॉर हिज वर्शिप ओनली। अल्लाह ताला जो है सो जिन्स और ह्यूमंस को किसके लिए बनाए, उनकी वर्शिप करने के लिए। ओबेइंग द प्रोफेट एंड गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट इज़ लाइक ओबेइंग अल्लाह। अपन जो है सो रसूल के कदम पे चले तो किसको क्या बोलते, ओबे करे ऐसा रहता, अल्लाह ताला को ओबे करे ऐसा रहता। दिस इज़ द बेसिस ऑफ आवर फेथ एंड इज़ अ बेसिक टीचिंग ऑफ द होली कुरान। तो अपना फेथ और बेसिक टीचिंग होली कुरान का क्या है, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, यहाँ से अपना फर्स्ट समरी कंप्लीट होता है। आप देखिए मैं जो है सो लिखा सो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा। आपको जो है सो अगर इसका पीडीएफ भी होना है समझ जाओ तो मैं जो है सो आपको टेलीग्राम पे लिंक पे भेज देता हूँ। अगर कोई भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है, नेक्स्ट समरी अपने को आती द इम्परफेक्ट सब्जेक्टिव। द इम्परफेक्ट सब्जेक्टिव और जस्सी मूड बोल के दो है ना अपने पास, तो मैं जो है सो मोस्टली इंपॉर्टेंट अपने जस्सी मूड है बोल के, ये इजी भी है। इम्परफेक्टिव सब्जेक्टिव क्या है अपने को थोड़ा टफ हो रहा बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, इम्परफेक्टिव जब जस्सी मूड बनाया, लेकिन अपने क्या है थोड़ा जो है सो पहले बेसिक्स देने का रहता, उसीलिए अ प्रेजेंट टेंस इम्परफेक्ट वर्ब में बी फाउंड इन वन ऑफ द 3 ग्रामेटिक मूड्स। कितने मूड्स है कहते हैं इम्परफेक्ट वर्ब के, 3 है कहते ग्रामेटिक मूड्स। द इंडिकेटिव मूड, द सब्जेक्टिव मूड, द जस्सिव मूड। कितने हैं, इंडिकेटिव मूड है अपने पास, सब्जेक्टिव मूड है और क्या है, जस्सिव मूड है। इन ट्रेडिशनल अरबिक ग्रामर दिस वर्ब मूड्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल अरबिक लैंग्वेज में किसको क्या बोलते हैं, इसको मरफू। इंडिकेटिव मूड को क्या बोल रहे हैं अपन, मरफू, मंसूब एंड मज्जूम बोल रहे हैं। एंड ईच मार्क द वर्ब विद ए डिफरेंट वोवलाइज्ड एंडिंग। बोले तो जो भी वोवेल्स आते हैं उसके एंडिंग को क्या करते हैं, डिफरेंट कर देते हैं बोल के बोल रहे हैं। तो अब जो है सो अपना मेन कॉन्सेप्ट है परफेक्ट इम्परफेक्ट जस्सिव मूड, जिसको भी ये आंसर बड़ा दिख रहा यहाँ से डायरेक्ट लिख ले सकते हैं उनला। द जस्सिव मूड इन अरबिक इज ए ग्रामेटिकल फॉर्म यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस और सिचुएशंस दैट आर हाइपोथेटिकल, अनसर्टेन और रिक्वेस्टेड। तो क्या बोलते हैं जस्सिव मूड अरबिक में क्या है, ग्रामेटिकल फॉर्म है, किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं इसमें अपन, एक्शन सिचुएशंस, वो क्या कहीं के लिए है, हाइपोथेटिकल है, सर्टेन है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड कंडीशंस में रहे सो, ऑफन इन्वॉल्विंग कमांड्स, प्रोहिबिशंस और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या क्या बता रहा है इसमें, कमांड्स भी आ रहे, प्रोहिबिशंस भी आ रहे अपने को और कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी आ रहे। इट टाइपिकली अप्लाइज टू द प्रेजेंट टेंस वर्ब, किसको अप्लाई होता है, प्रेजेंट टेंस वर्ब को होता है। एंड इज यूज्ड इन ए वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट वेयर द एक्शन इज नॉट डिफाइनाइट और इस सब्जेक्ट टू ए कंडीशन। इसमें क्या है बोल रहे अपन, कंटेक्स्ट जो है सो डिफाइनाइट नहीं है, एक्शन जो है सो डिफाइनाइट नहीं रहता बोल के बोल रहे अपन, और ये कंडीशन किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। देखो की यूजेस ऑफ द जस्सी मूड के की यूजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या बोला मैं, नेगेटिव कमांड्स और प्रोहिबिशंस। द जस्सिव इज ऑफन यूज्ड आफ्टर लॉ, किसके बाद यूज़ करते कहते हैं अपन जस्सिव मूड, लॉ के बाद में, टू एक्सप्रेस ए नेगेटिव कमांड। एग्जाम्पल देखो, लॉ तजहब, उसका मतलब क्या आ रहा, डोंट गो। लॉ ताकुल, डोंट ईट। तो लॉ के बाद में जो है सो अपन नेगेटिव कमांड्स लगाने के लिए यूज़ होता है बोले। नेक्स्ट चीज़ क्या बोला मैं, रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है और सजेशंस के लिए यूज़ होता है और होप्स के लिए यूज़ होता। द जस्सिव इज यूज्ड इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, सजेशंस और होप्स। इट ऑफन फॉलोज वर्ब्स लाइक द, उसका मतलब क्या है, लेट, और रजा, उसका मतलब क्या है, होप। एग्जाम्पल क्या है अपना, द अनी अद्रुस, लेट मी। नेक्स्ट क्या है अपना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी जो है सो ये यूज़ होता। क्या बोलते हैं अपने को, द जस्सिव इज यूज्ड इन कंडीशनल। कंडीशनल बोलते हैं किसको बोल रहे हैं अपन, इफ देन स्टेटमेंट्स यूज करते हैं ना, उसको बोल रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल और पॉसिबल एक्शंस को बताने के लिए यूज़ कर रहे कहते हैं। जैसे कि आपको, इफ़ यू स्टडी यू विल सक्सीड, इसका मतलब क्या है, इदा दरस्ता सतंजा। क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे देखो अपन इफ़ यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, कंडीशनल सेंटेंस में भी जो है सो अपना जस्सी मूड यूज़ हो रहा। द आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, थोड़े सर्टेन वर्ब्स के बाद में जो है सो अपन जस्सी मूड यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि क्या है,
डिज़ायर, नेसेसिटी, फियर और डॉप्ट। एग्जाम्पल में क्या लिया मैं, आई वॉन्ट यू टू गो, ये क्या है, एक डिज़ायर है ना मेरे जाने का है, जाओ बोल के उरिद न तहब, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर से जस्सी मोड से आपको जो है सो फिर से आपको ऑब्जेक्टिव बिट में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, विथ, ये क्या बोलते हैं अपन जो है सो जस्सी मोड किस में यूज़ कर रहे हैं, विथ, उसमें क्या है मन, हुएवर बोल रहे हैं अपन, माँ, वॉट एवर बोल रहे। द जस्सी यूज व्हेन सेंटेंसेस यूजिंग मन और माँ। एग्जाम्पल क्या है इसका, मन यद्रुस यंज, हुएवर स्टडीज विल सक्सीड, फॉर्मिंग द जस्यू। अब इसके बाद में क्या करें अपन, ये तो एग्जाम की यूजेस दे दिया, उसके बाद में जस्यू कैसा फॉर्म होता है बोल के, द वर्ब इन द जस्यू फॉर्म इज यूजुअली इन द परफेक्ट टेंस बट इट अंडरगोस ए चेंज इन इट्स एंडिंग। एंडिंग में क्या आ जाता है, चेंज आता है बल्कि बोल रहे अपन। जैसे कि ड्रॉपिंग द फाइनल वॉवेल, द फाइनल वॉवेल इज ड्रॉप, जैसे कि यूजुअली यू और आई को ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, यकतुब आ रहा, तो उसमें क्या कर दे रहे हैं हम, अकतुब कर दे रहे, राइट का मतलब होता हो। नेक्स्ट क्या है अपना, यजहब है अपना, तो इसको क्या कर रहे हैं अपन, या हटा दे के अजहब कर दे रहे, अजहब या तो इदहब हो जा रहा आपका। जैसे ही गो को बोल रहे अपन, वर्ब्स विथ वीक रूट्स सच एज वर्ब्स विथ ए वॉवेल इन द मिडिल और एंड माइट अंडरगो मोर सिग्निफिकेंट चेंजेस, जैसे कि यकून है यहाँ पे, तो अपन क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे कुन कर दे रहे हैं, या को हटा दे रहे हैं अपन, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, बी बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो है सो अपने को ये क्या हो गया अपना, एथ का हो गया। देखिए एथ में जो है सो मैं किसके बारे में बताया, ये क्वेश्चन पेपर है अपना। एथ के विद में क्या बता रहा मैं, अल मजजूम के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ये क्या है, अल मजजूम क्या हो गया आपका, जस्यू मूड हो गया आपका। नेक्स्ट जो है सो अपने लास्ट बिट आती ना, राइट अबाउट द अरबिक लिटरेचर ड्यूरिंग उमायद पीरियड, या तो राइट अबाउट प्रोमिनेंट पोएट्स ऑफ उमायद पीरियड। दो भी जो है सो अपन उमायद पीरियड के बारे में लिखने का है। पोएट्स के बारे में आपको इजी है, मैं इजी वे में चेंज कर दिया बल्कि इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। जैसे कि अपने को फर्स्ट पोएट्स अपन जो है सो इसके बारे में देखेंगे। अगर एक भी परफेक्ट कर लिए, समझो आप तीन परफेक्ट कर लिए, जैसा थोड़े थोड़े चेंजेस करा मैं तीनों में भी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द उमायद रूलर्स मेनी यंग पोएट्स, thinkers and philosophers came out to compose verses for the development of Arabic language and literature। तो बहुत सारे जो है सो रेन क्या बोलते हैं किसके पीरियड में, उमायद रूरल्स के, मेनी यंग पोएट्स आए गए थे, थिंकर्स आए गए थे और फिलोसफर्स आए गए थे। केम आउट टू कंपोज, उन सब जने क्या करे, वर्सेस कंपोज करे फॉर द डेवलपमेंट अरबिक लैंग्वेज, किसके लिए, अरबिक लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए और लिटरेचर को। सम ऑफ द नोटेबल पोएट्स आर, फर्स्ट वाला क्या है, जरीर, उनका पूरा नाम है, देखो जिसको नाम याद नहीं रहा जस्ट जरीर बोल के लिख लिए तो भी हो जाता, जरीर बिन अतियातुल कतफ़ी अल तमीमी बोल रहे। नेक्स्ट क्या है अपना, अख्तल होता, उनका पूरा नाम क्या है, अबू मलिक खियास बिन खौसल तखलीबी होता है इनका नाम। नेक्स्ट क्या है, फ़रजदाक, फ़रजदाक बोले तो उनका पूरा नाम क्या है, अबू फिरास हमम बिन खलीबल तमीमी। तो देखो आप लोगों को अगर पूरा नाम नहीं आ रहा तो उसको इग्नोर कर दे के आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट समरी में चले जाएंगे। इसमें फोर्थ नाम भी है उमर बिन अबी रबिया, किसी तीन के बारे में लिखे तो अपने को एनफ हो जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता आंसर आपको ऑलरेडी। तो जरीर, जरीर के बारे में देखो, ही इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट of Umayyad period. He was born in the late 7th century in the region of Yamana। कहाँ पे क्या कहाँ बर्न हुए उन्होंने, 7th सेंचुरी में बर्न हुए, कहाँ पे, यमना, वो कहाँ है, सऊदी अरेबिया में। His different styles and sharp wit made him one of the most influential figures in Arabic literature। इनके डिफरेंट स्टाइल्स और क्या बोलते हैं अपन, शार्प विथ क्या बनाए उनको, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स बनाए। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, जरीर वॉज बॉर्न इन टू द बनी तामीम ट्राइब, ए प्रोमिनेंट ट्राइब इन द अरेबियन पेनिनसुला। तो जरीर कहाँ बन हुए उन्होंने, क्या बोलते हैं, बनु तामीम ट्राइब में पैदा हुए उन्होंने, और क्या बोलते हैं उनका प्रोमिनेंट ट्राइब क्या है, अरेबियन पेनिनसुला है। नेक्स्ट है, फ्रॉम एन अर्ली एज ही एग्जिबिट्स अ टैलेंट फॉर पोएट्री। अर्ली एज में जो है सो पोएट्री भी क्या बोलते हैं उनका एग्जिबिट टैलेंट था एक। फेम एंड लिटरेरी करियर, जरीर रोज टू फेम एज पोएट इन द उमैयद एरा, पर्टिकुलरली नोन फॉर हिज सैटारिकल पोएट्री। सटायरिकल पोएट्री बोले तो क्या है, कोई चीज़ के बारे में उन्होंने पर्टिकुलरली बता रहे या किसी को जो है सो डिस्क्रिमिनेट करे, कोई आगे वाले रूलर्स को क्या कर रहे हो उन्होंने नीचा दिखा रहे, समझो उसको क्या बोल रहे अपन, सटायरिकल पोएट्री बोले। हिज पोएट्री ऑफन एड्रेस सोशल पॉलिटिकल एंड ट्राइबल इश्यूज। इनकी पोएट्री क्या बता रही है अपने को, ज़्यादातर सोशल पॉलिटिकल एंड ट्राइबल इश्यूज बता रही। नेक्स्ट है रिवैलरी विथ अल फरजदाक। रिवैलरी बोले तो उनकी जंग किसके साथ थी, अल फरजदाक, एक वन ऑफ द पोएट है ना, तीनों में से एक है ना, तो थर्ड पोएट के बीच में थी। जरीर इज बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज पोएटिक रिवैलरी विथ अनदर पोएट अल फरजदाक। द टू पोएट्स एक्सचेंज
इंसल्ट्स इन पब्लिक पोएट्री बैटल्स। क्या कर रहे कहते हैं ना, दोनों जो है सो पब्लिक की पोएट्री में क्या कर रहे कहते हैं, इंसल्ट कर ले रहे कहते हैं एक दूसरे के ऐसे, जैसे कि जैसा आप क्या बोलते हैं आजकल चल रहा ना, दो जने पोएट जो है सो एक दूसरे को वो कर लेते ना, उसको जो है सो अपन क्या बोल रहे हैं, पोएट्री बैटल्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रेस फॉर द उम्मयद्स। प्रेस फॉर द उम्मयद्स में क्या है, ही ऑल्सो रोट प्रेस पोएट्री फॉर द रूलिंग उम्मयद कैलिफ्स विच हेल्प्ड इन गेम फेवर एंड पॉलिटिकल पोजीशन इन द कोर्ट। क्या बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो ना, प्रेस दे रहे, बोले तो उम्मयद पोएट्री में उन्होंने जो है सो उनके पोएट्स जो है सो लिखे, उन्होंने पोएट्री लिखे उन्होंने, विच हेल्प हिम गेन, क्या मिला उनको, फेवर एंड पॉलिटिकल पोजीशन इन द कोर्ट मिला। नेक्स्ट क्या है, लेगेसी। जरीर हैड ए बिग इम्पैक्ट ऑन अरबिक लिटरेचर। हिज वर्क हैज़ बीन एडमायर्ड फॉर सेंचुरीज एंड कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस अरबिक पोएट्री। देखो ये आप अच्छे से देख लो, ये अगर आप लोग परफेक्ट कर लिए समझो, ऑटोमेटिक नेक्स्ट दो है ना अपने अख्तल और फरजदाक ऑटोमेटिक सीख ले सकते हैं। तो मैं क्या करा यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस करा। अख्तल जो है सो मोस्ट, यहाँ पे क्या था, मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट था ना, मैं इनको क्या करा, मोस्ट नोटेबल पोएट ऑफ उम्मयद पीरियड। ही वॉज ऑल्सो बॉर्न इन, उन्होंने भी क्या 7th सेंचुरी में थे, इन्हों भी क्या है 7th सेंचुरी में थे। उन्होंने कहाँ पैदा हुए, यमना में पैदा हुए। यहाँ पे क्या चेंज करने का है आपको, होम सीरिया। हिज एलोक्वेंट एंड स्टाइल, बोले तो यहाँ पे एक उनका डिफरेंट स्टाइल बता रहे अपन, और एक चीज़ क्या बता रहे हैं, इम्प्रेसिव। यहाँ पे क्या बोले अपन, शार्प विट बोल के लिखे ना, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, इम्प्रेसिव विथ मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन अरबिक लिटरेचर। फिर से वहाँ पे भी क्या लिखे अपन, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड लिखे ना। साइड हेडिंग्स में इसलिए लिखा कि साइड हेडिंग से आपको इजीली आंसर समझ में आ जाता है और इजीली आप लोग लिख सकते हैं, बोल के मैं क्या करा, साइड हेडिंग्स बनाया। अख्तल वॉज बॉर्न इन द बनु तकलीफ। इन्हों कहाँ थे, बनु तामीम थे, इन्हों क्या हो गए, बनु तकलीफ में पैदा हुए। सर नेक्स्ट बनु तकलीफ ट्राइब, ए प्रोमिनेंट ट्राइब इन द फराटी पेनिनसुला। उन्हों कहाँ के थे, लाइक क्या बोलते हैं, अरेबियन पेनिनसुला के थे ना। इन्हों क्या है, फराटी पेनिनसुला। भाई इन्हों कौन थे, मुसलमान नहीं थे, देखो इन्हों क्रिश्चियन पेरेंट को पैदा हुए सो थे उन्हों। फेम एंड लिटरेसी। अख्तल रोज टू फेम एज पोएट। देखो ये सब कुछ सेम लिखा मैं यहाँ पे फेम एंड लिटरेसी है ना, यहाँ जरीर था, वहाँ पे क्या चेंज कर दिया मैं, अख्तल चेंज कर दिया। अख्तल रोज टू फेम एज पोएट इन द उम्मयद एरिया, पर्टिकुलरली नोन फॉर हिज एलिगेंट एंड ग्रैंड पोएट्री। यहाँ पे क्या था, उनकी पर्टिकुलर सैटारिकल पोएट्री था। इनमें क्या चेंज करा मैं, ग्रैंड एंड elegant and grand poetry. His poetry often addressed praising poems for the Umayyad caliphs and leaders. Rivalry with other poets. इनका जो है सो क्या बोलते हैं, दोनों अदर पोएट से भी राइवलरी था। कौन कौन थे, इन्हों कौन है, अख्तल है ना, अख्तल का जो है सो किसके किसके साथ था, जरीर और फरजदाक उमर बिन अबी रबिया के साथ था। ही हैड ए फेमस राइवलरी विद अदर पोएट्स ऑफ द टाइम लाइक जरीर एंड अल फरजदाक बोल के लिखा, क्योंकि अपन अल फरजदाक और जरीर के बारे में लिख रहे बोल के उनका लिखा मैं, स्पेशली इन द आर्ट ऑफ प्रेज एंड सटायर। उन्होंने यहाँ पे पब्लिक पोएट्री में बैटल्स होते बोल के बोला मैं, यहाँ पे इनको क्या चेंज कर दिया, इन द आर्ट ऑफ प्रेज एंड सटायर बोल के बोला। नेक्स्ट क्या है अपना, लॉयल्टी टू द उम्मयद्स है। लॉयल्टी टू द उम्मयद्स में क्या है, ही ऑल्सो रोट, यहाँ पे क्या था, अपने लॉयल्टी नहीं लिखे मैं, यहाँ पे प्रेज लिखा था, देखो प्रेज फॉर द उम्मयद्स। यहाँ क्या चेंज करा, सिर्फ लॉयल्टी टू द उम्मयद्स। ही ऑल्सो रोट प्रेज पोएट्री फॉर द रूलिंग उम्मयद्स कैलिफ्स विच हेल्प्ड इन गेन फेवर एंड पॉलिटिकल पोजीशन। उनको भी क्या मिला था, फेवर एंड पॉलिटिकल पोजीशन ही मिला था ना। लेगेसी, लेगेसी में यहाँ पे जो लिखे आप वही पलटा के क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे भी लिख दे रहे, सिर्फ वहाँ पे नाम अपन जरीर लिखे, यहाँ पे क्या लिखना, अख्तल। अख्तल आपको दो बार आता, अख्तल आपको जो है सो समरी में भी आता, 3 पोइट्स के बारे में लिखते हो खत में, फिर से जो है सो आपको यहाँ पे ये बिट में भी आता, 6th बिट। देखो व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएट अख्तल, राइट अबाउट हिज लाइफ। फिर से क्या है अपने को, अख्तल के बारे में लिखने का रहता 6th बिट में भी। नेक्स्ट क्या है अपने को, फरजदाक, और एक पोएट, लास्ट पोएट अपने क्या है, अल फरजदाक। अल फरजदाक वॉज द फेमस अरबिक पोएट ऑफ उम्मयद पीरियड। इन्हों भी क्या है, फेमस अरब। यहाँ पे क्या करा था मैं, अख्तल को मोस्ट नोटेबल बनाया था, इनको क्या कर दिया मैं, फेमस अरब पोएट बोल के लिख दिया मैं इनको। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ही वॉज बॉर्न, उन्होंने भी लेट 7th सेंचुरी में हुए थे, इन द रेन ऑफ कुफा। बोले तो इन्हों कहाँ पे पैदा हुए कहते हैं, इराक में। ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स ऑफ हिज लाइफ टाइम। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, वहाँ पे भी वही पढ़े थे ना अपन। फरजदाक वॉज बॉर्न इनटू द बनु तमीम। देखो यहाँ पे क्या आ रहा, बनु तमीम ट्राइब, बनु क्या बोलते हैं तकलीफ, फिर से इनका भी क्या आ रहा है, बनु तमीम ट्राइब, ए प्रोमिनेंट ट्राइब इन द अरेबियन पेनिनसुला बाय ए मुस्लिम पेरेंट। इन्हों क्या, मुस्लिम पेरेंट को ही पैदा हुआ। उन्होंने भी फर्स्ट वाले जो है सो जरीर भी है, मुस्लिम भी है उन्होंने। फेम एंड लिटरेरी करियर, फरजदाक रोज टू फेम एज पोएट इन द उम्मयद एरा, पर्टिकुलरली नोन फॉर हिज एलगी एंड यूलॉजी। बोले तो इनके इन्हों किसके फेम हुए,
एलगी और इयोलॉजी के फेमस से मिले उनको फेम। नेक्स्ट क्या है, हिज पोएट्री ऑफन एड्रेस प्रेजिंग फॉर हिज ओन ट्राइब। इन्हों किसके बारे में लिखते थे, मोस्टली उनके ओन ट्राइब में लिखते थे, उन्होंने ओन ट्राइब के बारे में लिखते थे, और उन्होंने अटैक किसको करते थे, दूसरों को करते थे। पोएट्री में अटैक करते थे, उन्होंने बंदूक से गोलियां नहीं चलाते थे। नेक्स्ट क्या है, राइवलरी विद जरीर। इनको देखो अपन ऑलरेडी क्या बोलते हैं, जरीर में किसके बारे में राइवलरी लिखे, राइवलरी विद अल फरजदाक लिखे अपन। वैसे ही जो है सो यहाँ पे क्या करा हमें, राइवलरी विद जरीर बोल के लिख दिया। सेम वहाँ से हटाना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, जरीर था लिखे हुआ, यहाँ पे क्या करा हमें, फरजदाक लिखा। फरजदाक इज बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज पोएटिक राइवलरी विद अनदर पोएट अल जरीर। द टू पोएट्स एक्सचेंज इंसल्ट इन पब्लिक पोएट्री। एवरीथिंग सेम है देखो। नेक्स्ट क्या है, लॉयल्टी टू द उम्मयद। इन्हों कौन थे, लॉयल थे, जो प्रीवियस पोएट भी थे अपने लॉयलिस्ट थे। लेगेसी, लेगेसी में क्या है, एग्जैक्टली जो सेम लिखे अपन वही सेम लिख दिए अपन लेगेसी भी। तो देखो मैं, अगर आप लोग फर्स्ट वाला साइंस से सीख लिए समझ जाओ, 3 भी लिख सकते हो। और क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर हम लोग एक पोएट के बारे में लिखना क्या, एक पोएट के बारे में लिखना क्या बोलते हैं। नहीं, इसमें क्या करने का है अपने को, तीनों पोएट में के बारे में भी समरी लिखने का है। थोड़ा आंसर बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से करें समझ हो जाता। और जो है सो मैं प्रीवियस 5 है देखो, ग्रामर के 5 बिट्स है, मैं ग्रामर के 5 बिट्स जो है सो कल आपको वीडियो डालता हूँ, वो पढ़ लिए समझो। क्या एक 5-10 मिनट का वीडियो रहता, यूँ में सीख जाते हैं आप लोग। मैं जो है सो आज इसीलिए लेट हुआ मेरा वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा इजी लैंग्वेज में बनाया, क्योंकि ये अरबिक की बुक में जो है सो बहुत ज़्यादा टफ है लैंग्वेज, आप लोग पढ़े समझ जाओ, बहुत मुश्किल हो जाता, बल्कि मैं क्या करा, ईजी लैंग्वेज में लिखा। और एक चीज़ जो है सो फर्स्ट बिट भी आपकी इसमें जो आ रही है अपने को कुरान के बारे में या हदीस के बारे में ही लिखने का रहता। ये भी जो है सो मैं कल जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ 5 बिट्स में जो आते सो, तो आपको जो है सो कोई भी चीज़ की टेंशन ही नहीं रहती। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं भी जो है सो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा क्या बोलते वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।